बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम श्रद्धे जी महाराज, बाबा जी महाराज, छोटे भाई जी, सारा संत समाज, आपके कमलों में मेरा सादर प्रणाम है। आज के इस कार्यक्रम को देख के मुझे 25 साल पहले की वो यादें ताज़ा हो गई कि जो ये आँखों का हॉस्पिटल जब इसका उद्घाटन किया गया, मेरे ख्याल में 93 में सितंबर में इसकी नींव रखी गई थी और 96 में आज के दिन ही इसका उद्घाटन किया गया था। श्री महाराज जी के, श्री बाबा जी महाराज जी के बड़े ही प्रयासों से, क्योंकि इनके मन में एक गुरु महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा थी वो इतनी ज़्यादा प्रबल रूप ले रही थी कि श्री स्वामी जी महाराज जी ने एक बार अपने श्री मुख से ये कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र में भी एक आँखों का अस्पताल होना चाहिए। जब वो रिवाड़ी में शायद ऑपरेशन करवा के आए थे अपनी आँख का, भिवानी में, तो भिवानी में ऑपरेशन जब उन्होंने कराया तो वहाँ ऑपरेशन नेचुरली बाहर जाके इंसान को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके मन के अंदर एक बात आई कि कुरुक्षेत्र में भी एक आँखों का अस्पताल हो, जिससे जो कुरुक्षेत्र के लोग हैं या आसपास के इलाके के लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकें। और एक उनका जो ये थोड़ा सा सपना था, उस सपने को साकार किया हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी ने, सारे संत मंडल ने। आज भी मुझे वो दृश्य याद है कि जब बहुत खुदाई हुई यहाँ पे आसपास, बड़ा शोर शराबा सा भी हुआ कि बहुत गहरी नींव लेके हम चले और एक अजीब सी लोगों में उत्साह भी था कि ऐसी बिल्डिंग पहले यहाँ नहीं थी कि 7 मंजिली बिल्डिंग बननी है, तो उसके लिए नेचुरली कि बहुत गहरे से उठाना था इसको। और आश्रम के प्रत्येक संत ने, प्रत्येक भक्त ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो भी योगदान जैसा भी, चाहे वो तन से था, चाहे मन से था, चाहे धन से था, सब ने वो सहयोग प्रदान किया। उसके लिए इस दरबार के सारे संत महापुरुष, सारे भक्तजन, सारे सेवादार वो बड़े बधाई के पात्र हैं। और मैं आज के दिन हमारे आदरणीय पंडित हरबंस लाल शर्मा जी को भी अवश्य याद करूँगा कि वो नगर निगम लुधियाना में बड़े अच्छे पद पे थे कमेटी में वहाँ, और जब वो वहाँ से रिटायर होके आए तो उन्होंने ये सारा कार्यभार संभाला इस संस्था को चलाने के लिए, और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई इसमें, पूरा उन्होंने योगदान दिया। और मैं भी मतलब अपने आप को बड़भागी समझता हूँ कि जब हरबंस लाल शर्मा जी यहाँ नहीं होते थे तो मैनेजमेंट मुझे संभालनी पड़ती थी। तो मैं यहीं पास में बैंक में जॉब करता था और वो सारे जो कार्यकलाप अब हो रहे हैं, अब तो बड़े मॉडर्न और बड़े ही अच्छे विस्तृत रूप से हो रहे हैं। उस टाइम जब हमने शुरू किया ये काम तो बड़े ही कम खर्चे थे, कम तनख्वाहें थी और योगदान सबका भरपूर था। तो आज बड़े गर्व की बात है कि
हमारे पूज्य महात्मा जी, यथार्थ भाई जी और दरबार के अन्य जो भी हमारे भक्त हैं, वो इस हॉस्पिटल को बड़े ही बखूबी चला रहे हैं और वो सेवा प्रदान करें जो एक मानवता के प्रति हमारा धर्म है, जो हमारे फ़र्ज हैं मानवता के प्रति। या अक्सर हम सुनते आए हैं कि जो संत महापुरुष होते हैं वो एक तो कभी किसी का दुख दर्द नहीं सहन नहीं कर पाते, वो हमेशा ही सहयोग करते हैं उसका दुख दर्द मिटाने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि एक अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ी खाई होती है। अमीर आदमी तो पैसे खर्च के अपना इलाज कहीं भी करवा सकता है, लेकिन गरीब आदमी जो है उसको भरने के लिए जो संतों का जो एक जो उनका धर्म है, जो नियम है, वो उसको निभाते हैं। तभी ये धार्मिक संस्थाएं बनती हैं और तभी चाहे वो एजुकेशन की लाइन में हो, चाहे वो हेल्थ की लाइन में हो, चाहे वो किसी सामाजिक उत्थान के लिए कोई भी हो, तो वो योगदान समाज के प्रति देते रहते हैं। और मैं श्री महाराज जी को, बाबा जी महाराज जी को, सर्व संत मंडल को, सभी भक्तों को और सभी स्टाफ को, महात्मा जी को भी और सिद्धार्थ भाई जी को भी, सिद्धार्थ भाई जी को भी और डॉक्टर साहब को भी, और हमारे जो ये इतने पुराने जब से हॉस्पिटल शुरू हुआ है, भाई गुलशन जी, ये सब जो है ना तब से ही ये सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल की। तो बड़ी खुशी होती है कि किसी संस्था के प्रति इतने समर्पित हो जाना कि चाहे तनख्वाह कम मिले या ज़्यादा मिले, उसका ध्यान ना करते हुए एक निष्ठ हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इनको भी बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि ये इस संस्था को चलाने के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। अंत में मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ जो आप सब यहाँ महाराज जी के चरणों में पहुँच के और आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं। तो फिर से श्री महाराज जी को, सारे संत मंडल को बहुत बहुत मुबारक 25वीं वर्षगांठ पर। धन्यवाद। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो साचे दरबार की। किस मुख से शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने हम बच्चों को ये सेवा दी और फिर उसके बाद ऐसे संत महापुरुषों की शरण दी जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इन पढ़े लिखे लोगों में बैठकर अपने जीवन को बसर कर रहे हैं। और इनके सहयोग से मेरे डॉक्टर, मेरा स्टाफ, मेरे ये दुकान वाले भाई, मेरी ये संत बहनें और जितने भी मेरे साथी जो कैंप में भी मेरे साथ बहुत साथ देते रहे, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक भी इस तन में प्राण रहेंगे इसी तरह हम आप सबके साथ प्रेम रखेंगे और आप सब हमारे साथ रखना, और तभी ये घर आप लोगों की दुआओं से चल रहा है और चलेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की। दिल चाहदा है कुछ कहने नो, आ बैठ के सुन ले गल प्रीतम। दिल चाहदा है कुछ कहने नो, आ बैठ के सुन ले गल प्रीतम। दिल चाहदा कहने लो, आ बैठ के सुन ले गल प्रीतम। दो अखियां चिर तो
कोई प्रेम दी पाती घल प्रीतम दिल चाहता है कुछ कहने को आ बैठ के सुन ले गल प्रीतम दिल चाहता है कुछ कहने को आ बैठ के सुन ले गल प्रीतम रह रह के याद सतांदी है कोई गल ते जज आंदी है रह रह के याद सतांदी है कोई गल ते जज आंदी है एक भोग निकल तद जांदी अग हादी बल प्रीतम एक भूख निकल तद जांदी रही अग हादी बल प्रीतम दिल चाहता कुछ कहने को आ बैठ सुन ले बल प्रीतम दिल चाहता कुछ कहने को आ बैठ सुन ले गल प्रीतम तेरा प्यार ते सानू भुलदा नहीं कोई भेद विसदा भुलदा नहीं तेरा प्यार ते सानू भुलदा नहीं कोई भेद विसदा भुलदा नहीं तेरे बाजों सौदा तुलदा नहीं होंदा मतलब हल प्रीतम तेरे बाजों सौदा तुलदा नहीं होंदा मतलब हल प्रीतम दिल चाहता है कुछ कहने को आ बैठ सुन ले गल प्रीतम दिल चाहता कुछ कहने को आ बैठ सुन ले गल प्रीतम दिल चाहता तू सुन परी याद मेरी ना कर आसा बर्बाद मेरी कहदा तू सुन ले याद मेरी ना कर आसा बर्बाद मेरी कर दे कुटिया आबाद मेरी सब दुखड़े जावण टल प्रीतम दिल चाहता है कुछ कहने को आ बैठ सुन ले गल प्रीतम दिल चाहता है कुछ कहने को आ बैठ सुन ले गल प्रीतम दिल चाहता है कुछ